हरिओम ओमानंद मैम, शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल में आज जो ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत भाषा विकास कैसे होता है, यानी भाषा विकास का अर्थ क्या होता है, या भाषा की प्रक्रियाओं से होकर के, किन चरणों से होकर के अपना विकास करता है, इसके विषय में हम लोग आज अंदर भाषा किसे कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। वह भाषा शाब्दिक हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है। यानी विचारों के आदान प्रदान में जिन हम शाब्दिक या अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। डिटेल में अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, यानी चैनल में जहां नाम लिखा है उस पर हाथ क्लिक करेंगे, तुरंत आप चैनल के अंदर चलेंगे, प्ले लिस्ट होगा, वहाँ पर सर्च करके आप अपना विषय के अनुसार प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिलेगा वीडियो। तो आगे हम लोग चलते हैं। अगर हम भाषा विकास की बात करें, भाषा विकास का अर्थ क्या है। भाषा विकास जो है विभिन्न चरणों से, विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ शाब्दिक और अशाब्दिक संकेतों द्वारा जो हम समझते हैं, जो हम बताते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, वो भाषा विकास का ही रूप होता है। आइए इसको देखते हैं। भाषा विकास क्या है। भाषा विकास एक प्रक्रिया है, एक जो विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ शाब्दिक या अशाब्दिक या दोनों रूपों में जानकारियों का यानी संज्ञान का आदान प्रदान कराता है, समझ का आदान प्रदान होता है, व्यवहार का आदान प्रदान होता है, उच्चारण का यानी सही ढंग से बोलने का शुद्ध उच्चारण का आदान प्रदान होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया, व्यवहार को हम समझते हैं उसके अनुसार प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं इत्यादि क्या कहलाता है, भाषा विकास कहलाता है। तो भाषा विकास विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ शाब्दिक या अशाब्दिक रूपों में संज्ञान, समझ, व्यवहार, उच्चारण, क्रिया प्रतिक्रिया इत्यादि के रूप में अभिव्यक्ति ही इत्यादि के रूप में परिलक्षित होता है, उसी को हम कहते हैं भाषा विकास। अब आगे हम भाषा विकास की अगर हम बात करें तो भाषा विकास विभिन्न चरणों में क्यों होता है, क्योंकि कोई भी आदमी जन्म से नहीं बोलता है, जन्म के बाद से बोलता है। हाँ, जन्म के अंदर यानी गर्भावस्था में समझ होती है। अब जैसे एक आध पौराणिक अगर कथाओं की बात करें तो अभिमन्यु जी का, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी दिव्य विभूतियाँ इस संसार में आई हैं, दिव्य शक्तियाँ आई हैं जो इन्होंने ये सिद्ध किया है कि ईश्वर जब चाहे तब योग्यता क्षमता दे सकता है या विशेष पहचान आपकी बना सकता है। तो अलग बात है। अगर हम बात करें सामान्य पुरुषों की या सामान्य व्यवहार की बात करें तो भाषा जो है जन्म के बाद से जीवों में या मनुष्यों में जो है विकास करती है और उसी को चरण कहा जाता है। तो भाषा जो है विभिन्न चरणों से होते हुए विकास करती है। इसी तरह से पशु पक्षियों में, मनुष्यों में, अन्य जीव जंतुओं में भी विकास करती है। तो भाषा जन्म के बाद से विकास करती है सामान्य रूप से, उसी को चरण कहा जाता है। तो अगर हम पहली बात करें मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन को अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से देखें तो वे 5 चरण हैं, जिसमें पहला है बोलने की तैयारी, दूसरा है आकलन शक्ति का विकास, तीसरा है शब्द का प्रयोग, चौथा है वाक्य निर्माण, पांचवा है शुद्ध उच्चारण। यानी शुद्ध उच्चारण इन सब प्रक्रियाओं से होकर गुजरेगा, वाक्य निर्माण पूर्व की प्रक्रियाओं से होकर गुजरेगा, आकलन शक्ति का निर्माण पूर्व की प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। अर्थात 5 चरणों से होता हुआ भाषा अपनी पूर्ण रूप में या भाषा अपनी शुद्धता की ओर बढ़ता हुआ आगे बढ़ता है। आइए इन सब गतिविधियों में कैसे मनुष्य का विकास होता है भाषा का, उसको हम लोग देखते हैं। पहला अगर हम बात करें तो पहला है बोलने की तैयारी। पहला क्या है, बोलने की तैयारी। बालक जन्म के बाद से क्या करता है, क्रंदन करता है। बालक क्या होता है, रोता है, और वह जो रोना है उसका 1-2 अवस्थाओं तक कोई विशेष अर्थ नहीं होता। हाँ, कोई विशेष भाषा के लिए अर्थ नहीं होता, उसका अपना शरीर के लिए अर्थ हो सकता है। यहाँ तक कहते हैं, अध्ययन ये बताता है कि बालकों का रोना, थोड़ा रोना उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। वो एक प्रकार से उनका अभ्यास होता है, एक्सरसाइज हो जाता है उनका रोना। लेकिन अत्यधिक रोना कोई कारण हो सकता है, जैसे कपड़ा का गीला होना, भूख का लगना, उसे असहज महसूस होना, ठंडी लगना, पर्यावरण में समायोजित होने में उसको कष्ट होना, यदि कई कारणों से रोना। तो होता क्या है, बालक क्या है, क्रंदन करता है। तो यह भी क्या है, एक भाषा का पहला स्वरूप, यानी बोलने की तैयारी हो रही, वहाँ से उसका कंठ खुलता है धीरे धीरे। अगर हम आगे कहें तो कुछ ही दिनों में
वह बलबलाने वाली प्रकृति की, यानी ध्वनि निकालने, बल 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 अपने अपने हिसाब से वह बलबलाता है अपनी भाषा में, जो भी गलबल गलबल करे, जीव इधर उधर करे। तो एक प्रकार से हम बात करें तो जो उसके बोलने की जो ग्रंथियां हैं, कंठ है, जिह्वा है, या जो सांस का जो स्वरूप है, जो ऑक्सीजन हमारे मुंह में जाता है, हवाओं के अवरोह और उतार चढ़ाव से ही, आरोह और अवरोह से ही शब्द निकलते हैं। तो वो जो उसके कंठ और जो ऑक्सीजन वो लेता है, जो हवा वो लेता है, उसमें जो है धीरे से उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिससे उसमें बलबलाने जैसी आवाज़ या बलबलाने गड़बड़ गड़बड़ कर से समय उससे आवाज़ ध्वनि निकलना शुरू होती है। यानी ये कहा जाए कि ये बलबलाने की जो आवाज़ है, एक प्रकार से उसके ध्वनि की तैयारी, ध्वनि यंत्रों को जो है धीरे धीरे वह मतलब एक प्रकार से उसके ध्वनि यंत्रों में जो है तैयारी होना, यानी बोलने की तैयारी होना शुरू हो जाती है। आगे चलें तो जैसे ही वो कुछ दिनों में बलबलाने लगता है, तो फिर कुछ समय के बाद वो हाव भाव संकेतों को, यानी माता पिता द्वारा या जो भी हैं उसके आसपास, उसके संकेतों को वो धीरे धीरे समझने लगता है, जिसके आधार पर वह मुस्कुराना, हाथ पैर पटकना, उसकी ओर संकेत करना, यानी अब एक प्रकार से हम कहें बलबलाने के साथ वो सांकेतिक चीज़ों को भी वो समझने लगता है, इशारों को भी समझने लगता है, प्रसन्नता को समझने लगता है। तो उसके अनुसार वह जो है हाव भाव प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। ये लगभग जो प्रक्रिया है, ये लगभग जो है 2-3 माह से ये सब देखने को, ये सब प्रक्रिया 2-3 माह के अंदर ही आपको देखने को मिल जाती है। अर्थात इस प्रकार से वह बोलने की तैयारी भाषा विकास का प्रथम चरण होता है। अब दूसरे अगर हम चरण की बात करें तो दूसरे चरण में बालक क्या करता है, जो संकेतों के अनुसार वो बलबला रहा था या बलबलाने को धीरे धीरे संकेतों से जोड़ रहा था, अब उसके अनुसार क्या करता है, अनुकरण की प्रवृत्ति। जैसे आप मुस्कुराएंगे तो हाव भाव को देख करके वह मुस्कुराने लगे, यानी प्रसन्नता को प्रसन्नता से जोड़ना शुरू कर देता है। यानी वह अनुकरण, मुस्कुराहट को मुस्कुराहट से, आप डरवाएंगे तो डर जाएगा। तो ऐसे एक प्रकार से हम बात करें तो दूसरा जो आकलन शक्ति का जो विकास होता है, वह आपके हाव भाव का अनुमान लगा लेता है। अनुमान के आधार पर धीरे धीरे उसके अंदर समझने की स्थिति आ जाती है। फिर क्या होता है, उसके अनुसार अपना बोलना शुरू करता है। अब जैसे अगर वो भले ही शब्द न निकले खुशी का उसके मुंह से, लेकिन वह आप इशारा करोगे प्रसन्नता का तो वह मुस्कुराना शुरू कर देगा, हाथ पैर पटकना शुरू कर देगा। कहने का मतलब यह है कि वह शाब्दिक या अशाब्दिक रूप, शाब्दिक तो नहीं, शाब्दिक अशाब्दिक जैसी भी उसकी स्थिति हो, जैसी भी उसकी अवस्था हो, वह अब क्या करता है, बोलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। वो संकेत करता है, तो एक संकेत भी तो भाषा है, वो संकेत करना। तो एक प्रकार से हम बात करें तो आकलन की शक्ति का जो विकास होता है, उसमें जो है वह दोहराने लगता है शब्दों को या संकेतों को, वो क्या करता है, दोहराना शुरू कर देता है। उस तरह से वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर देता है। अगर हम बात करें तो जो आकलन की जो शक्ति है, जब उसके अंदर किसी संकेत को जो आकलन अनुमान कर लेता है, संकेत को कि ये कैसा, उस संकेत के अनुसार आकलन अनुमान करता है, फिर उसको समझता है, फिर बोलता है, बोलने लगता है धीरे धीरे। फिर कुछ ही महीनों में वह उस बात को दोहराने लगता है। आप जैसे बोलोगे वैसे वो भी बोलेगा। धीरे धीरे इसके अंदर क्या होती है, दोहरानी, यानी हाव भाव के माध्यम से उसका आकलन करना कि सामने वाला कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है। उसका प्रसन्नता का हाव भाव दिखाओगे तो प्रसन्न से खेलेगा, डराने का कोशिश करोगे तो डर जाएगा। आकलन करता है, फिर उसको समझ लेता है, फिर उसके अनुसार वो बोलना शुरू करता है। फिर उसके बाद आपको दोहराना, टाटा, मम्मी, पापा, जो भी आप बोलोगे उसको हरला के बताते हैं कि 3 से 4 माह तक की ये जो प्रक्रिया है, ये 3 से 4 माह के अंदर देखने को मिलती है। और यह 3 माह के लगभग ये जो है बोलने की तैयारी वाली प्रक्रिया देखने को मिलती है। अगर हम आगे बात करें शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग का मतलब जैसे यहाँ दोहरा रहा है बालक, तो निश्चित रूप से वह शब्दों का संकेतों को कुछ समझता होगा, उस तरह से बोलता होगा। अगर हम बात करें शब्द का प्रयोग तो 3, अगर ये देखें तो 2 वर्ष का जो बालक है, जो 2 वर्ष का लगभग 2 वर्ष का जो बालक होता है, वो लगभग 50% शब्द संज्ञा यानी नाम से बुलाता है, वो नाम को याद रखता है। लगभग जितने शब्द उसके पास हैं उसमें वह संज्ञा से यानी नाम, किसी चीज़ के नाम को बस सिर्फ वो याद रख पाता है, नाम को याद रखता है। यानी वो भी 2 शब्द 1 शब्द ही बोल पाता है, वो भी ज़्यादातर संज्ञा से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा वह जो है
ऐसे शब्दों को सूचक शब्द जैसे आओ, जाओ, बैठो, इस टाइप का वो बोल पाता है लगभग 2 वर्ष तक। मतलब एक शब्द या 2 शब्द से रिलेटेड वह वाक्य बोला। फिर सर्वनाम का मतलब वह, यह, यानी संज्ञा के बदले जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द यह, वह, वे, ऐसे टाइप के जो शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग। फिर धीरे धीरे ये जो है सर्वनाम का प्रयोग करने लगता है। वो आए थे, यानी 2 शब्द, 3 शब्द, इसी तरह से धीरे धीरे क्या करता है, शब्दों का वह प्रयोग करता है। अगर हम बात करें अध्ययन के अनुसार तो जो है उपयुक्त शब्द, इसमें जो है वो जो शब्द या संज्ञा का जो प्रयोग करता है या नाम लेता है तो उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता है। जैसा ही आता है फटाक से वो बोल देता है। अगर हम बात करें तो 1.5 वर्ष का बालक जो होता है लगभग 10 शब्द उसके पास होते हैं, शब्दकोश 10 शब्द उसको याद रहते हैं। वो शब्द उपयुक्त याद है, उपयुक्त ढंग से प्रयोग कर पाएगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं ली जाती, लेकिन लगभग 10 शब्द उसके पास होते हैं। लेकिन जब 6 से 6 वर्ष तक होता है तो लगभग उसके पास 2500 शब्द, यानी 2500 शब्द उसके अंदर विकास होते हैं। क्योंकि ऐ बालक को अगर इसमें संस्कार, अच्छा शब्द, सुर और ये कहें कि पर्यावरण दे दिया जाए, परिस्थिति दे दिया जाए तो इसमें अच्छे शब्द, उच्च कोटि के शब्द, उचित भाव के संग व्यवस्थित रूप से आधारशिला बनना शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब 1.5 वर्ष का बालक लगभग 10 शब्द और 6 वर्ष तक लगभग उसके पास 250 शब्द हो जाते हैं। और लेकिन 5 से 6 वर्ष की अगर हम बात करें तो 5 से 6 वर्ष की आते आते इस अवस्था में उसके पास 5 से 6 वर्ष की अवस्था में आते आते उसके पास उचित शब्द का प्रयोग करने संबंधी बातें समझ जाता है कि नहीं इनके लिए ऐसे बोलना चाहिए, इनको ऐसे बोलना चाहिए, इनके लिए ये शिष्टाचार में जैसे बड़े हैं तो प्रणाम करना चाहिए, नाम लिखना है तो श्रीमान करके लिखना चाहिए। ये सब बातों को भी धीरे धीरे 5-6 वर्ष की अवस्था में आते आते उन शब्दों को भी वह समझने लगता है, उसका भी वह प्रयोग करने लगता है। लगभग अब रह गई बात अब वाक्य निर्माण। तो शब्द का तो प्रारंभ हो ही जाता है 2 वर्ष से 1.5 वर्ष से, उसके अंदर शब्दों का विकास तो हो ही जाता है। अगर हम वाक्यों का विकास करें तो वाक्यों का जो विकास होता है वह जो है 1 वर्ष से ही प्रारंभ होता है। लेकिन ये अलग बात है कि वह एक वाक्य 1 शब्द का बनाएगा कि 2 शब्द का बनाएगा कि 3 शब्द का बनाएगा कि 4 शब्द का बनाएगा कि 10 शब्द का बनाएगा। अब इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखिए, अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं और कई शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो शब्द का विकास हुआ है वो वाक्य नहीं बनेगा। शब्दों के विकास के संग उसका वाक्य भी बनता है, शब्दों के विकास के संग उसका वाक्य भी बनना शुरू होता है। यह लगभग अगर हम बात करें तो ऐसे जो बालक होते हैं प्रारंभ में 2 शब्द का, 1 शब्द का, 3 शब्द का, 4 शब्द का क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। यानी शब्दों के मेल से वाक्य, यानी कोई बात कहना होगा तो 2 शब्द में, 3 शब्द में, 4 शब्द में मैं जाता हूँ, 3 शब्द में बताया कि मैं जा रहा हूँ। उसी तरह से वह उसने मुझे बहुत परेशान किया है। ये धीरे धीरे इस तरह से शब्द बढ़ते चले जाएंगे, वाक्य में शब्द जुड़ते चले जाएंगे। अगर हम बात करें तो जो वाक्य निर्माण होता है, वाक्य निर्माण धीरे धीरे उस बालक के अंदर शब्द और संकेतों को जब जोड़ने लगता है तो उसके अंदर वाक्य निर्माण बनना शुरू होते हैं। शब्द और शब्द से संबंधित संकेतों को जोड़ने लगता है तो संकेतों के थ्रू शब्द बढ़ने लगते हैं, तो शब्द में शब्द जुड़ते जुड़ते वाक्य बनना शुरू होते हैं। तो पहले तो 1 शब्द होते हैं तो एक ही संकेत के संग एक ही शब्द का प्रयोग करता है 2 वर्ष 1.5 वर्ष में। अगर जैसे जैसे वो संकेतों को समझता जाता है फिर उसमें शब्द को जोड़ता जाता है। अगर हम बात करें तो 5 से 6 वर्ष की अवस्था आते आते वह 10 शब्दों का वाक्य बनाना 10 शब्दों तक पहुंच जाता है। ज़्यादा टैलेंटेड, ज़्यादा बुद्धिमान बालक है तो अन्य और भी शब्द जुड़ सकते हैं, यानी उसकी क्षमता 10 शब्द तक पहुँच जाती है वाक्य बनाने की। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो जैसे जैसे संकेत समझ में आने लगते हैं वैसे वैसे शब्द बढ़ने लगते हैं, और जैसे ही शब्द बढ़ने लगते हैं तो वाक्यों में शब्दों की संख्या भी बढ़ने लगती है, यानी वाक्य निर्माण हो जाता है। अब 5वां जो स्टेप है शुद्ध उच्चारण। अब जो है जब वाक्य निर्माण होना शुरू होते हैं तब उसे उपयुक्त और अनुपयुक्त क्या है,
कैसे प्रयोग करना चाहिए, किस शब्द के लिए कौन बड़े हैं तो कैसे, छोटा के लिए कौन सा शब्द, ये सब बातों को धीरे धीरे उसके अंदर समझ आने लगती है। तो जैसे ही शुद्ध उच्चारण की बात करें तो शुद्ध उच्चारण के प्रति बालक जो है 3 वर्ष से ही लगभग प्रयास करना शुरू कर देता है। सही शब्द बोलो, सही संबंधों के अनुसार शब्द बोलो, या सही क्रिया के अनुसार सही शब्द बोलो, ये सब धीरे धीरे उसके अंदर 3 वर्ष में ही उसका विकास होना शुरू होता है। जैसे अगर सेंटेंस की बात करें तो वाक्य तो बनाना धीरे धीरे 1.5 वर्ष 1 वर्ष से ही शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें शुद्ध उच्चारण की, तो जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में जैसे होता है ना, वर्तमान में है, पास्ट में था, भविष्य के लिए गा गेगी, तो जो भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल से संबंधित जो वाक्य बनते हैं उसको ज़्यादा बोध नहीं होता है। उसको बोध यानी शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वाक्य का बनना 3 वर्ष से लगभग उस चीज़ को वह समझने लगता है, शब्दों में धीरे धीरे सुधार करने लगता है, उच्चारण में धीरे धीरे सुधार करने लगता है। ये सब विभिन्न वाक्यों में वो सुधार करने लगता है। जैसे और जो है सर्वनाम के संग वाक्य जब बने और क्रिया विशेषण के अनुसार वाक्य बने तो उसका कैसे उपयुक्त शब्द होगा, वाक्य होगा, इन सब बातों को वो धीरे धीरे समझने लगता है। एक प्रकार से अगर हम कहें 6, 7, 8 वर्ष में वह शुद्ध उच्चारण की तरफ काफ़ी तेज़ी से गमन करता है। भाषा बोलने तक ही सीमित नहीं है, भाषा शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, शब्द का चुनाव उपयुक्त होना चाहिए, इत्यादि गतिविधियों से भी लिया जाता है। इसीलिए 6, 7, 8 वर्ष तक अगर देखें तो अगर काफ़ी मानसिक रूप से तेज बालक है तो और पहले ही यानी लगभग 6, 7, 8 वर्ष में तो प्रारंभ हो ही जाते हैं कि वह शुद्ध उच्चारण, शुद्ध शब्द का प्रयोग, इन सब बातों को धीरे धीरे समझने लगता है। यदि उसको परिस्थिति, संस्कार और शिक्षा आदि अच्छी दी गई या अच्छी व्यवस्था दी गई तो वह जल्दी से जल्दी शुद्ध उच्चारण भी करना सीख जाता है। वैसे अगर हम कहा जाए तो भाषा का जो विकास है वह सीखने के साथ भाषा का भी विकास बढ़ता जाता है, क्योंकि जब ज्ञान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, साहित्यिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, अलंकार वाले शब्दों की, यानी जो भाषा की शोभा बढ़ा दे ऐसे शब्दों की भी ज़रूरत होती है। अगर हम शुद्ध उच्चारण की बात करें तो शुद्ध उच्चारण यानी बोलने की तैयारी, आकलन शक्ति का, यानी अपने को वह एक प्रकार से वाक शक्ति का निर्माण, शब्दों का प्रयोग, वाक्य निर्माण और शुद्ध उच्चारण। वाक्य निर्माण, ये शब्द प्रयोग, वाक्य निर्माण, शुद्ध उच्चारण, ये ऐसी गतिविधियां हैं जो बाद के वर्षों में जीवन पर्यंत चलती रहती हैं, ज्ञान के विकास के साथ ही चलती हैं। जीवन पर्यंत का मतलब हुआ ज्ञान के विकास के साथ ही चलती है। आदमी जितना ही अपना व्यक्तित्व का विकास जितनी ही अधिक ऊंचाई पर ले जाएगा उतना ही उसके अंदर सुंदर शब्द, व्यवस्थित शब्द, उपयुक्त वाक्य और उपयुक्त उच्चारण, उपयुक्त अर्थ, उपयुक्त व्यापकता, उपयुक्त समझ, उपयुक्त शोभा इत्यादि से संबंधित गतिविधियों का भाषा के रूप में विकास होता चला जाता है। रह गई बात कि आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है, उसमें उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो यह विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ भाषा अपने शुद्ध उच्चारण की अवस्था से होते हुए धीरे धीरे जीवन के साथ, शिक्षा के साथ, अधिगम के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भाषा का विकास का अर्थ क्या होता है, भाषा विकास किन चरणों से गुजरता हुआ अपनी उसका मतलब भाषा का विकास करता है, यानी भाषा विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ किस प्रकार आगे बढ़ता है, किस प्रकार लोग सीखते हैं और किस प्रकार अपने योग्यता क्षमता का प्रदर्शन या व्यवहार भाषा के अनुसार व्यक्त करते हैं। ये सब चीज़ों को आप धीरे धीरे समझ गए होंगे। समझ कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।